हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ सितंबर। ओके, 15th to the 21st, करेक्शन। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday 10 of Wands. Tuesday we have the 3 of Wands. Wednesday Temperance. Thursday Knight of Cups. आई फील मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स जो भी मैं कर रही हूँ, वेदर केल्टिक क्रॉस या वीकली रीडिंग्स, टेम्परेंस कार्ड बहुत ज़्यादा फीचर कर रहा है रीडिंग्स में। सो बहुत लोग आई फील आंसर सीख कर रहे हैं, हेल्प सीख कर रहे हैं, हायर पावर से प्रेयर्स कर रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं, रेजोल्यूशंस मांग रहे हैं अपनी उलझनों के लिए। सो दैट मीन्स उलझने भी या तो बढ़ रही हैं। दैट इज़ वाई आई फील मेजॉरिटी ऑफ द साइंस उनकी रीडिंग में ये टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। हीलिंग मांग रहे हैं लोग। फ्राइडे वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सैटरडे 7 ऑफ कप्स। संडे वी हैव द फूल। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। सी हीलिंग, ओ माय गॉड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। समथिंग इज ट्रबलिंग यू, एंड यहाँ पर दोनों ही पोजीशन में ये स्लीप पोजीशन लग रहा है। ये पर्सन भी बेड पे है, ये पर्सन भी लेटा हुआ है, एंड ये लेटी हुई पोजीशन में ये ट्रबल्ड लग रहा है, सो नहीं पा रहा है। या तो आई डोंट नो, इफ फॉर सम ऑफ यू नीड टू चेंज द मैट्रेस। शायद मैट्रेस कुछ कंफर्टेबल नहीं है, आपको बैक एक दे रही है। एंड फॉर अदर्स ओवर थिंकिंग है, कोई वरी है, उसकी वजह से आप या तो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, पीसफुल स्लीप नहीं आ रही है, स्लीप पैटर्न, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, इंसोम्निया है, नींद ही नहीं आ रही है। समथिंग टू डू विद द स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब्ड, या प्रॉपर रेस्ट नहीं आप ले पा रहे हैं या नहीं लिया है बट अब लेना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अब अगर रिकवरी चाहिए तो यू हैव टू रेस्ट। दिमाग को भी रेस्ट देना है। ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिमाग को रेस्ट देना है। किसी चीज़ को लेके आई फील यू आर वर्कड अप। एयर साइंस, वी हैव रिग्रेट्स, क्लोज्ड ऑफ, कम्युनिकेशन, you have the clown, searching, and we have risk. Bottom of the deck, appreciation, dreams, call. कुछ एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं या आप चाहते हैं दूसरा एक्सप्रेस करे। मे बी किसी रिलेशन को लेके आप थोड़े वर्कड अप हैं। किसी ये फैमिली रिलेशन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जिससे मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दैट इज़ व्हाट आई फील कि एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। इन द सेंस आपके दिल में क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं शायद सामने वाले को पता नहीं चलेगा। एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, शायद उसको भी थोड़ा वॉइस आउट करना है ताकि आपको पता चले कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप किस तरह से एक्सप्रेस करें। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आई फील यहाँ पर वही क्लोज्ड ऑफ,
अगर दोनों एक्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। आई फील ये कोई पर्सन को लेके आप टेंशन में हैं। फॉर अदर्स लाइक आई सेड, ये कुछ स्लीप पोजीशन को लेके, स्लीप साइकिल को लेके, या आपकी मैट्रेस को लेके कुछ इशू है। ओके, आप अनकंफर्टेबल लग रहे हैं एंड उसकी वजह से अगर बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है तो बाकी का दिन भी फिर उठ के भी वी डोंट फील फ्रेश एंड बाकी का दिन पूरा थोड़ा वो इरिटेबल मोड पे जाता है। ओके, सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। मंडे अगेन सी 10 ऑफ wands, अपने कैलिबर से ज़्यादा आप अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो मसल पेन्स इनवाइट करेंगे। सो ये पर्सन, आई फील दिस पर्सन कैन गो स्लो। एयर एलिमेंट, यहाँ पर एयर साइंस दिखा रहा है। एयर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट स्पीड, फास्ट पेस्ड। ओके, सो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे जल्दी निपटाना है काम, तो जल्दी में ये 10 के 10 wands में उठा के उधर रखने हैं तो एक ही बार में उठाने हैं एंड उस चक्कर में ये अपने पीठ को, स्पाइन को, बॉडी को, मसल्स को स्ट्रेन कर रहा है एंड बाद में ट्रबल हो रही है। सो आई फील कुछ आप अगर जल्दबाजी में कुछ ओवर वर्क कर लेंगे, ओवर डू कर लेंगे, मे बी वेट लिफ्टिंग, ये जिम का सिनारियो हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बॉडी को एक्सर्ट कर दें, जितना बॉडी वेट ले सकती है उससे ज़्यादा आप सोचें मैं अपना कैलिबर बढ़ाता हूँ, सो वेट लिफ्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा ही उठा लें एंड सडनली मसल पुल हो जाए। आई एम गेटिंग दैट। कुछ जो काम आसानी से या थोड़ा कम करके भी हो सकता है, वो आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो डैमेज करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा सा ये जो स्पीड को लेके ये ज़्यादा एंड जल्दी करना है, ज़्यादा करना है, उस एटीट्यूड को थोड़ा सा शांत करना है, बिकॉज लेटर इट्स ट्रबलिंग। दिन में जो आपने किया है, यहाँ पर डे लाइट है, दिन में जो आप कर रहे हैं 10 ऑफ wands की एनर्जी, वो रात को 9 ऑफ swords की एनर्जी बन रही है। रात को पेन वो दे रहा है जो आपने दिन में जल्दबाजी या ज़्यादा करने के चक्कर में ओवर डू कर दिया। सो मंडे बी केयरफुल। ट्यूसडे वी हैव द 3 ऑफ wands एंड वी हैव रिग्रेट्स। जो हुआ है, लाइक आई सेड, ये कुछ रिलेशन में कुछ डायनामिक्स कुछ ट्रबल्ड हैं, वो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है। एंड जब हम इमोशनली इतना ज़्यादा सॉर्टेड नहीं होते हैं तो ये फिज़िकल एलिमेंट्स आसानी से ट्रिगर हो जाती हैं बॉडी में, बिकॉज इमोशनली हम डाउन हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, बॉडी एंड ये मसल स्प्रेन या मसल पुल, ये जो भी हो रहा है, कुछ इंसोम्निया हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज कहीं कुछ दिल में बात है कि रिग्रेट है, अपनी गलती आप महसूस कर रहे हैं या क्या एक्सप्रेस नहीं किया, या सामने वाले ने क्या नहीं किया, सामने वाले की तरफ से क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट है। सो दोनों ही चीज़ें, I feel emotional pain is leading to physical pain. इमोशनली अगर खुद को आप सॉर्ट करेंगे तो फिज़िकल ये जो भी ट्रबल हो रही है आपको या स्लीप में ट्रबल हो रही है, ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। इसमें आपको कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टू डू विद योर इमोशंस। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट अप नहीं हो रही हैं। 3 ऑफ wands, यहाँ पर ये पर्सन कुछ अचीव करने निकला है, बट क्लैरिफायर रिग्रेट्स हैं। ये जानता है कि उस चक्कर में कुछ इसने गलतियां की हैं या ओवरडू किया है, या जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो शायद अभी नहीं मिल पा रहे हैं। सो उसको लेके वर्कड अप है ये पर्सन। वेंसडे वी हैव टेम्परेंस। सो हीलिंग, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल हीलिंग मांग रहे हैं। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, कितना आप खुद को वो नर्चरिंग एनर्जी देते हैं एंड खुद को केयर दिखानी है। टॉरस,
आई फील लाइक आई सेड, बॉडी माइंड एंड सोल आपका वो केयर मांग रहे हैं. सो जितनी केयर आप दूसरों को देते हैं, दूसरों पे अटेंशन देते हैं, फ़िलहाल आई फील इस वीक वो चीज़ थोड़ा अपने पे डायरेक्ट करनी है. ओके, वी हैव क्लोज्ड ऑफ एंग्जाइटी. सी एंग्जाइटी मैंने कहा था कि जो भी ये इमोशनल टर्मोइल, एंग्जाइटी क्या है? इमोशनल टर्मोइल, हमारे हार्ट चक्र में गड़बड़. सो हार्ट चक्र में अगर अपहीवल होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, ट्रबल होगी, तो अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का डिफेंस डाउन हो जाता है. सो फिज़िकली वो हमें दिखने लगते हैं साइंस, बट एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट दिल पे है, फीलिंग्स में है. सो देयर इज़ एंग्जाइटी. किसी चीज़ को लेके कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ इमोशंस अटके हुए हैं, कुछ कहना था नहीं कहा, कुछ सुनना था जो अभी तक सामने वाले ने नहीं कहा. देयर इज़ साइलेंस. आई फील डिसअपॉइंटमेंट आपको कुछ ज़्यादा ही इमोशनली आप उसको डीपली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड वी हैव कम्युनिकेशन. सी बॉटम ऑफ द डेक भी कॉल का कार्ड था, तो मैंने कहा था एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की. दिल में क्या है, क्या आपको ट्रबल कर रहा है? अगर सामने वाला नहीं कह रहा है तो आप ये क्लियर कीजिए कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं. ओके, वन पर्सन हैज़ टू मेक द मूव. कोई मूव ही नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा ही नहीं, तो दोनों तरफ से अगर क्लोज्ड ऑफ, मैंने ये शुरू में भी कहा था, दोनों पार्टीज़ ही अगर क्लोज्ड ऑफ रहेंगी तो रेजोल्यूशन कैसे होगा? फिर वो दरवाज़ा बंद ही रहेगा दोनों के बीच का. फिर वो रास्ता क्लियर कैसे होगा? कौन किसको रीच आउट करेगा? सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स में भी अगर कोई वाटर साइन इन्वॉल्व है तो उसकी तरफ से देयर इज़ कम्युनिकेशन. एंड अगेन, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नहीं आती है कम्युनिकेशन इस पर्सन से, सो इट्स ओके कि आप रीच आउट करें. ओके, बिकॉज वही है, फिर या तो डिसअपॉइंटमेंट में आप बैठे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और ट्रबल करते रहेंगे अपनी नींद को रादर. सो वो चीज़ अवॉइड करनी है. जितनी आई फील प्यार से, आराम से रेजोल्यूशन अगर मिल सकता है किसी सिचुएशन में, तो उसको हमें ड्रैग ऑन नहीं करना चाहिए. जस्ट बिकॉज ईगो रास्ते में आ रही है, एटीट्यूड रास्ते में आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस रास्ते में आ रही हैं, आई फील वो स्टेप अपनी तरफ से लेना चाहिए कि रिजॉल्व किया जाए. टेम्परेंस कार्ड वही कह रहा है कि कदम तो बढ़ाओ, धीरे धीरे होगा, लेकिन रेजोल्यूशन होगा अगर कोशिश करोगे. अगर क्लोज्ड ऑफ होके बैठे रहोगे कि नहीं सामने वाला करेगा, तो फिर दोनों ही बंदे एटीट्यूड में रह जाएंगे एंड दुखी रह जाएंगे अपने अपने दुख को लेके, लेकिन सामने ईगो दिखाते हुए रह जाएंगे. सो आई फील वही है, कदम बढ़ाना है दूसरे की तरफ. फ्राइडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. लुक एट दिस, स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन दिखाते हैं. ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है. सो यहाँ पर पहल, मैंने कहा था, somebody has to make the first move, somebody has to break the ice, try to break the ice. सो दोनों ही अगर कोल्ड हो जाएंगे, दोनों ही अपने क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, तो कोई एक पर्सन तो यहाँ ये कम्युनिकेशन के इंटेंशन से एक जना अप्रोच कर रहा है, और मुझे लग रहा है इट इज़ गोइंग टू बी यू. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आई फील आप सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं कि लेट्स टॉक, बात करते हैं, बात करेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा, तभी कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा सिचुएशन का, कि तुमने क्या कहा, मैंने क्या समझा, मैंने क्या कहा, तुमने क्या समझा, एंड एक्चुअल बात थी क्या, वो तभी क्लियर होगी जब बात करेंगे. ओके, सो येस वी हैव द क्लाउन हियर. सो थोड़ा सा ये सीरियसनेस को, ये आइस को ब्रेक करने की ज़रूरत है. ये जो एक दूसरे को ये जो कोल्ड शोल्डर दिया है, वो अब थोड़ा सा आई फील विद द क्लाउन एनर्जी. क्लाउन कह रहा है
थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा इजी गोइंग हो, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी लाओ, प्लेफुलनेस लाओ, मजाक, थोड़ा ह्यूमर लाओ। ये कॉन्वर्सेशन भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत सीरियस होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, थोड़ा ह्यूमर का टच डाल दो उसमें, साथ में हंसोगे तो और ज़्यादा रेजोल्यूशन जल्दी निकलेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। Saturday we have the 7 of Cups and we have searching. Saturday को आप थोड़े से I feel किसी चीज़ को ढूंढते हुए दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ आपको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो आइटम कहाँ, किस मार्केट में मिलता है, किस शॉप में मिलता है, एक पर्टिकुलर आपको मेक चाहिए, ब्रांड चाहिए, कलर चाहिए। आई फील ये पर्सन थोड़ा सा सर्चिंग मोड पे है एंड क्लैरिफायर भी सर्चिंग है। सो देर इज़ समथिंग टू डू विथ शॉपिंग या सर्चिंग फॉर समथिंग जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया शायद आपके माइंड में है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। घर को लेके, घर की चीज़ों को लेके, पर्सनल आइटम को लेके, वट एवर इट इज़, आई फील मे बी इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैटरडे को ही चाहिए, बट एटलीस्ट आपकी सर्च शुरू हो गई है कि ढूंढना तो शुरू करें कि क्या क्या बेस्ट है या क्या कहाँ मिलता है, वट एवर इट इज़। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा आप रिसर्च मोड पे दिख रहे हैं। ओके, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नया मोबाइल चाहिए तो कौन कौन से ब्रांड्स आपके फेवरेट हैं, उन्होंने कौन कौन से नए मॉडल लॉन्च किए हैं, क्या प्राइसेस हैं, क्या फीचर्स हैं। सो थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी स्टडी ये चीज़ मांगती है। ओके, बिफोर जस्ट स्ट्रेट अवे आप बाहर जाएं शॉपिंग के लिए और कहें ये वाला मॉडल चाहिए मुझे। सो वो बोलने से पहले आई फील थोड़ा सा ये रिसर्च करना ज़रूरी है। समहाउ आई एम गेटिंग, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी शायद आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग में भी दे चुकी हूँ। आई एम गेटिंग दैट। एनीवे, संडे वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है, एंड वी हैव रिस्क। एंड ये दोनों बहुत ही ये कार्ड्स एक दूसरे की एनर्जी मैच करते हैं बिकॉज द फूल इज़ द रिस्क टेकर। ओके, ये डेक का मेजर आर्काना में ये रिस्क टेकर का कार्ड है एंड क्लैरिफायर ही रिस्क है। सो संडे को आप कुछ आई फील हटके करने जा रहे हैं, कुछ आप यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंटली। मे बी इसीलिए आप रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ आपको चाहिए लेकिन हटके चाहिए, आप अपना कुछ चाह रहे हैं, कुछ वो स्टेटमेंट पीस हो, कुछ वो ऐसा हो जो दूसरों के पास ना हो। आई फील ये फूल निकल पड़ा है कुछ अलग करने, अलग आइडेंटिटी बनाने, अलग कुछ ऐसी चीज़ पाने जो दूसरे कहें वाओ ये तो किसी के पास नहीं है। सो यू वांट टू फील स्पेशल। आई फील आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, जो दूसरों के पास ना हो। आई एम गेटिंग दैट। कुछ हटके, रिस्क यहाँ पर है कि कुछ हटके, कुछ नया। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। टी लीव्स से भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। We have the vase, secret admirer, look at this. So yes, कोई छुपे छुपे दिल ही दिल में काफ़ी आपको एडमायर करता है, काफ़ी मे बी आपसे इम्प्रेस्ड है। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग कोई स्टॉकर मोड पे भी हो सकता है विद द सर्चिंग कार्ड एंड 7 of Cups। कोई शायद आपकी सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करता है, फॉलो करता है। somebody might have a crush on you, infatuated हो सकता है। that is what I'm getting. older man, dealings or relationship with an older man. it can be an older man. so आपसे बड़ा कोई masculine energy जो आपको एडमायर भी करता है एंड आपके बारे में और जानना चाहता है। आई फील देयर इज समवन।
वी हैव हप, ग्रेट हैप्पीनेस। वाओ टॉरस, सो यस, ये जो भी ट्रबल है ये टेम्पररी है। ओके, ये जो भी टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल है, इसको रिजॉल्व करने की जो चाबी है वो आप ही के पास है। द सूनर यू रियलाइज कि बस बैठ के बात करने की देर है, ये सब कुछ सॉर्ट हो सकता है। तो ये सॉर्ट होगा एंड ग्रेट हैप्पीनेस अवेट्स यू। आप खुद, अगर ये हैप्पीनेस डिले हो रही है तो आप खुद डिले कर रहे हैं। ये रिग्रेट मोड में, क्लोज्ड ऑफ मोड में, कम्युनिकेशन ना करना, रीच आउट ना करना, कॉल ना करना, किसी की कॉल ना उठाना, एकदम क्लोज्ड ऑफ एक्ट करना, कोल्ड एक्ट करना। सो इससे आप खुद ही की ये हैप्पीनेस डिले करेंगे। सो ये चीज़ आई फील अवॉइड करनी है। टॉक इट आउट। ओ माय गॉड, स्लिपरी कार्ड्स। टॉक इट आउट, दैट इज़ द मैसेज। एयर साइंस भी यहाँ पर है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। एयर एलिमेंट एंड स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन ही सिंबलाइज करते हैं, एंड ऊपर से कम्युनिकेशन का कार्ड है, ऊपर से कॉल का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। सो सारे कार्ड्स हिंट कर रहे हैं आपके रीच आउट करने के लिए दूसरे पर्सन की तरफ। ओके, वन लास्ट कार्ड फॉर टॉरस, वेल ऑफ इल्यूजन। ओके, सो किसी चीज़ पर से पर्दा हटाने की ज़रूरत है। Lift the veil of illusion, seeking truth beneath the surface to navigate through love and career authentically. Authenticity, genuine होना है। ओके, और फिर वही बात आ गई उसी चीज़ पे, जेन्युइन होना है। जो दिल में बात है वो क्लियरली बोलनी है। ओके, कोई पर्दा नहीं, कुछ भी ट्रिक्स नहीं, कुछ भी छुपाना नहीं, कुछ भी फिल्टर्स यूज़ नहीं करने हैं। आई फील जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये हुआ, ये मैंने फील किया, सामने वाला भी अपना स्टैंड रखेगा कि मैंने ये फील किया या तुमने ये कहा, मुझे ये बात लग गई। सो आई फील इन लाइफ यू हैव टू बी डायरेक्ट। दिल में जो है वो डायरेक्ट बोलना सीखना पड़ेगा हम सबको, तभी लाइफ सॉर्टेड होगी। लाइफ सॉर्टेड जब नहीं लगती है तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम कुछ छुपा रहे हैं या दूसरे का हमें लग रहा है वो कुछ छुपा रहा है और हम रीच आउट ही नहीं कर रहे हैं पूछने के लिए कि क्या हो गया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उतना बोल भी नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम आई फील। सो ये वेल, ये पर्दा गिराना है। यू हैव टू ब्रेक द आइस एंड टॉक इट आउट। ओके, बात करनी है हार्ट टू हार्ट, एंड यहाँ पर जो मैंने कहा था थोड़ा लाइट हार्टेड नोट पे, बहुत सीरियस इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ह्यूमर का टच, उसका तड़का देते हुए आई फील हंस खेल के ही बात सॉर्ट हो सकती है, जो कि अननेसेसरीली ड्रैग ऑन हो रही है। सो इस चीज़ को रिजॉल्व कीजिए टॉरस, एंड ग्रेट हैप्पीनेस अवेट्स यू, हीलिंग अवेट्स यू। That is what I see. Recovery awaits you. Okay, so this is what I have for you, and I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।